हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सद्दाम। ऑप्शन सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन को रीड करना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके मन से हमेशा के लिए ऑप्शन चेन का जो डर बैठा हुआ है पूरी तरीके से निकल जाएगा। जब भी ऑप्शन चेन को ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, आपको कॉल में एंट्री करनी चाहिए, पुट में एंट्री करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, प्राइस कहां तक जा सकता है और कहां से सपोर्ट ले सकता है और कहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ये हर एक चीज आप ऑप्शन चेन को देखकर कर सकते हो अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो वीडियो हम बना रहे हो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके की सलाह या राय आपको ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए नहीं देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की है। अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप आपके रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन चेन का मतलब क्या है। देखिए, ऑप्शन को हमने लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। और चेन का मतलब सिंपल, जो चेन होती है जो कड़ी से कड़ी मिली हुई होती है, वो किस चीज की, स्ट्राइक प्राइस की। एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक मिली हुई होती है, लिंक्ड होती है, उसी को चेन कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शन चेन होता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें देखना कहां होता है, ठीक है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप करना है ऑप्शन चेन। जैसे आपने ऑप्शन चेन डाल दिया तो आपको सबसे पहले वेबसाइट आएगी एनएससी की, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन हाजिर है। इतने सारे नंबर्स और डिजिट देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक चीज को बहुत ही डिटेल और आसान तरीके से बताने की कोशिश मैं आपको करूंगा। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक एक से हर एक चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने ओपन किया तो यहाँ पे आ गया व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार इंडाइसेस जो एनएससी के हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, तो ये इंडाइसेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जिसपे भी आप क्लिक करोगे उसका आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा सिंबल का। तो ठीक है, सिंबल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे। जितने भी स्टॉक ऑप्शन में अवेलेबल है उस स्टॉक में से आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो उसका ऑप्शन चेन आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देती है। एक्सपायरी को बहुत ही डिटेल में मैंने लास्ट वीडियोस में बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके उन वीडियोस को देखो, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी दिख रही है वो किसकी है, जो आपने सेलेक्ट किया है निफ्टी का, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी 14 मार्च 2024 को ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं वो पूरे के पूरे एक्सपायर हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देखना है, उसका डेटा देखना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप वो डेटा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आता है निफ्टी का स्पॉट प्राइस, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि है करंट प्राइस उसका भी चल रहा है 21,993 के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद एक्चुअल ऑप्शन चेन हमारी अब यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिखाई देते हैं, एक कॉल साइड का और एक पुट साइड का। अब कॉल साइड और पुट साइड, कॉल और पुट को भी हमने अच्छे से देखा है। कॉल में आपको बायर और सेलर मिलते हैं, मतलब कॉल बायर और कॉल सेलर, पुट बायर और पुट सेलर, ये दोनों का डेटा आपको ये दो कॉलम में आपको दिखाई देता है। और एक कॉलम होता है जो है स्ट्राइक, एक स्ट्राइक प्राइस की कड़ी दूसरी स्ट्राइक प्राइस की कड़ी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन चेन कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, आप अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, किसी भी स्ट्राइक प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22,000 की स्ट्राइक प्राइस मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे उसके बाद की जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,050, उसके बाद की स्ट्राइक प्राइस है 22,100, उसके बाद की है 22,150। उससे पहले की अगर देखें 21,950, 21,900, 21,850। मतलब यहाँ पे आप अगर देखेंगे 50 पॉइंट का हमेशा हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। हर इंडेक्स और स्टॉक के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शन चेन में दिखेंगी, आपको उसके हिसाब से ही ऑप्शन में ट्रेड करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम सबसे पहले कॉल साइड के बारे में देखते हैं। तो कॉल साइड में सबसे पहला कॉलम आता है ओआई का। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है आज की डेट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, क्लोज नहीं हुए हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट जितने भी है उसका डेटा यहाँ पे आपको इस कॉलम में दिखाई देता है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखना चाहे तो मैं देखना चाहूंगा अभी 22,000 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पे मैं 22,000 की स्ट्राइक प्राइस मुझे दिखी है, उसका ओपन इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे 1,30,634 यहाँ पे इतने ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कॉलम दिखाई देता है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट
बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको बताता है लास्ट डे की कंपैरिजन में आज मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 22,000 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो यहाँ पे अभी जो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा 1,30,000 का, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है 1,25,000। इट मीन्स 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऐड हुए हैं। अगर वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट माइनस में दिखाई देते हैं, इट मीन्स लास्ट डे के कंपेरिजन में वो कम हुए हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई देता है, कितना वॉल्यूम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद आईवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? मार्केट की वॉलेटिलिटी दर्शाती है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये दर्शाने का काम आईवी का है। अगर आप 22,000 के स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो उस पे आईवी आपको दिखाई दे रही है 19% प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से, ये यहाँ पे आपको आईवी दर्शा रही है। उसके बाद आपको एलटीपी दिखाई देता है। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि ये प्रीमियम है, हमारा जो भी हम प्रीमियम खरीदते हैं या बेचते हैं वो यही प्रीमियम है। तो 22,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे थे हम, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अभी फिलहाल में 76 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। तो ये प्रीमियम है जिसको हम खरीदते और बेचते हैं। उसके बाद का जो कॉलम है वो है चेंज। चेंज का मतलब होता है कि आज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ये प्रीमियम घटा है 22,000 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद आपको बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस आपको दिखाई देती है। इसका मतलब होता है कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे खरीदने के लिए लोग रेडी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आस्क क्वांटिटी और आस्क प्राइस दिखाई देती है। इट मीन्स कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस के ऊपर यहाँ पे लोग सेल करने के लिए रेडी है, ये बताता है। तो जैसे कि मैंने आपको कॉल साइड का जितना भी ये डेटा है, ये सारा चीजें कैसे रीड करना है बताया। अब ये सेम चीज पुट ऑप्शन में भी है। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, चेंज, आस्क, बिड, सारी चीजें आपको सेम यहाँ पे आपको पुट साइड में भी देखने के लिए मिलेंगे। डेटा पूरी तरीके से डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो अब हमने ऑप्शन चेन का एक स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा हमें कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, तो ये समझना होगा। मैं देखिए आपको बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए एक जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको पता होगा जब भी आप बाय और सेल करते हो ऑप्शन में तो आपको सी और पी दिखाई देता है। तो सी का मतलब होता है कॉल और पी का मतलब होता है पुट, लेकिन वहाँ पे ई जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है यूरोपियन। देखिए नॉर्मली दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक यूरोपियन ऑप्शन होता है और एक अमेरिकन ऑप्शन होता है। अमेरिकन ऑप्शन में ऑप्शन बायर के पास ज़्यादा पावर होती है और यूरोपियन ऑप्शन में ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा पावर होती है। तो इसीलिए हम ऑप्शन चेन को जब एनालिसिस करते हैं तो वहां पे जितना भी आपको डेटा दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें दिख रही है, तो हम मानते हैं ये सारे के सारे चीजें क्रिएट किए हैं ऑप्शन सेलर ने। इसीलिए हम जब भी ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब सिंपल अगर हम ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो इसका मतलब कॉल सेलर का पर्सपेक्टिव पता है कि वो बियरिश होते हैं और पुट सेलर का पर्सपेक्टिव होता है बुलिश। अब उस बेस के ऊपर आपको किस तरीके से एनालिसिस यहाँ पे मिलता है आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको करना यह है कि पूरे ऑप्शन चेन के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से साइड में ओपन है, आपको पहले वो देखना है। तो देखिए अगर सिंपल अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें दिखाई दे रही है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 लाख का जो हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 22,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे 1,37,000 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में दिखा। अब अगर उस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप पुट साइड में देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है? तो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का आपको दिखेगा 36,100,
ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप सिंपल देखेंगे, कॉल ऑप्शन सेलर है, उनका मार्केट को नीचे लेके जाने का काफ़ी ज़्यादा इरादा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा है, कॉल सेलर का व्यू होता है बियरिश। तो यहाँ पे आपको 22,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है। उसके बाद हम पुट साइड के अंदर हम कोई एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसपे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो। 1,28,000 ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 21,700 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और उसके अगेंस्ट में अगर आप कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देखें तो सिर्फ 2,000 के आसपास है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पुट सेलर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो इसी वजह से 21,700 हमारा सपोर्ट बनता है और 22,500 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो आपने देखा एक रेंज हमने यहाँ पे निकाल ली कि किस रेंज में प्राइस चल सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे एक रेंज आती है तो आप काफ़ी अच्छा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर और ऑप्शन चेन का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं ये चीज़ हमने देखी। अब हमको समझना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होती है ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए, कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ऑप्शन के प्रीमियम कैलकुलेट करने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम ऑप्शन ग्रिक को समझेंगे। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.